हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। यानी प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें हमने देखा था दो प्रकार से हमने पढ़ा था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा था, कम दूरी का परिवहन देखा था। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा था, जो पानी होता है यानी वाटर, मिनरल्स और फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, वो किस प्रकार होता है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक आया था वो आया था वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसपीरेशन है लॉस ऑफ वाटर यानी पानी की जो हानि होती है, पौधों के द्वारा होने वाली जो पानी की जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। साथ ही हमने क्या जाना, जो ट्रांसपीरेशन में जो पानी की जो हानि हो रही है, जो वाटर को जो लॉस हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे गैस की फॉर्म में हो रहा है। यानी कि पानी जो निकलता है वो गैसेस की फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसे केवल थोड़े से ही अंश का ही पादप के शरीर में उपयोग होता है। शेष अधिकांश जल पौधों के द्वारा वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है जो भी पानी जो पौधा होता है, जो भी पानी उसने एब्जॉर्ब किया, जो भी पानी उसने अवशोषित किया, उस सारे ही पानी का जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सारे ही पानी का यूज नहीं करते हैं। उसमें से जो थोड़ा सा जो अमाउंट होता है, थोड़े से अमाउंट का वहाँ पे यूज होता है। और बाकी का जो पानी होता है, जो अनावश्यक होता है, जो अननेसेसरी जो पानी होता है, वो क्या होता है कि जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के द्वारा जो पानी होता है गैस की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसपीरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। अब यहाँ पे जब ट्रांसपीरेशन का नाम आता है तो हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ यहाँ पे क्या आती हैं, कुछ थ्योरी हमारे पास आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहला हमारे पास जो आएगा कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन थ्योरी आएगा। कोहेशन टेंशन, आपने कोहेशन भी नाम देखा, आपने टेंशन टेंशन जो सरफेस टेंशन का भी नाम आपने देखा। तो इस थ्योरी में सबसे पहले इस थ्योरी के दो पॉइंट हमारे पास आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसपीरेशन पुल और सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपीरेशन पुल में हम देखेंगे जो पानी होता है वो किस प्रकार से अवशोषित हो रहा है, किस प्रकार से पानी पे एक खिंचाव होता है और ट्रांसपीरेशन वहाँ पे होता है। ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो रहा है, पत्तियों में जो स्टोमेटा जो रंध्र प्रेजेंट है वहाँ से हो रहा है। तो पानी एब्जॉर्ब होता है रूट से, यानी कि रूट से क्या हो रहा है, पानी में जो रूट से जो पानी है वो जड़ों के द्वारा पौधे में एंटर हो रहा है, पौधे में प्रवेश कर रहा है। और बाहर कहाँ से निकल रहा है, पत्तियों से निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा जो खिंचाव होता है, यानी खिंचाव लग रहा है पानी पे, और खिंचाव के द्वारा जो पानी हो रहा है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पानी होता है यानी ट्रांसपीरेशन पुल किस प्रकार से लगता है। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन पुल यानी कि जो खिंचाव है पानी को किस प्रकार लगता है। तो हम क्या देखेंगे, हम एक पत्ती देखेंगे। ये क्या है, एक पत्ती है, ये है एक पत्ती हमारे पास। इसकी आई एक लीफ के स्ट्रक्चर आया है। ये हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर आया है, ये हमारे पास स्टेम है। अब यहाँ पे क्या है, वाटर कॉलम होता है। वाटर कॉलम के बारे में हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या आती है, पानी की जो बूंदें आ रही हैं ऊपर की ओर आ रही हैं। अब ये क्या है, ये वाटर कॉलम है। अब ये जो वाटर कॉलम होता है यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब इन सेल्स के चारों तरफ क्या होगा, पानी प्रेजेंट होगा। और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये पानी लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये पानी कहाँ है, ये कुछ सेल्स हैं, पौधे की सेल्स है, इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी लिक्विड की फॉर्म में यानी तरल रूप में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे जब हमने देखा था ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं,
यहाँ पे ये क्या है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा को हम क्या, रंध्र कहते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी है, ये है वाटर कॉलम, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा वाटर कॉलम। ये हमारी पत्ती है, पत्ती में यहाँ पे वाटर कॉलम क्या है, रूट से जो वाटर कॉलम बनता जा रहा है और पत्ती में है। पत्ती की कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, उस सेल्स के चारों तरफ जो पानी होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, तरल रूप में होगा। अब हमने और क्या जाना, हमने यहाँ पे जाना था कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि पत्ती के बाहर जो वातावरण है, यहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है। यहाँ पे पानी किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि आप देखते हो जो वातावरण में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो क्या होता है, वो पानी होता है, गैसेस की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे ये जो पानी था, ये किसकी फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। यहाँ पे अब पानी क्या हो गया, अब पानी हो गया गैस की फॉर्म में चेंज हो गया है। यहाँ पे आपने देखा जो वाटर कॉलम आया, सेल्स के चारों तरफ पानी लिक्विड की फॉर्म में था, तरल रूप में था, अब पानी गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पानी हो रहा है गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है और पत्ती के अंदर ही परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पे बाहर भी पानी की गैस की फॉर्म में है, अंदर भी पानी गैस की फॉर्म में है। अब क्या होगा, जैसे ही हवा चलेगी, विंड चलेगी, ये जो गैस है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, मूव हो जाएगी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्थान था वो खाली हो गया, ये जो गैस थी ये बाहर निकल गई है और किसकी फॉर्म में निकली है, गैस की फॉर्म में निकली है। यहाँ पे हमने अभी तक क्या जाना, हमने कहा ये एक पत्ती है, पत्ती का स्ट्रक्चर है, ये एक वाटर कॉलम है। वाटर कॉलम क्या होता है, जब भी जड़ों से पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो वो एक कॉलम बनाता है। जैसे कि आपने नल में जब पानी देखा तो एक धारा बनाती है, वैसे ही कुछ यहाँ पे एक धारा बन रही है, एक वाटर कॉलम बन रहा है। वाटर कॉलम क्या हुआ, कुछ सेल्स के आसपास था, सेल्स के आसपास था, लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे पानी था और फिर कुछ पानी क्या हो गया, गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया। कहाँ पे, स्टोमेटा के पास, यहाँ पे जो पानी था ये गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया। तो बाहर क्या था, बाहर ऑलरेडी जो पानी था वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट था, वहां पे जगह नहीं थी। जैसे ही हवा चली, हवा के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे जो गैस की फॉर्म में थे वो यहाँ से हट के किसी दूसरे स्थान पे चले गए, यहाँ पे खाली स्थान हो गया, ये जो गैस थी वो यहाँ आ गई। अब जब ये गैस यानी कि ये पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो गैस की फॉर्म में थे, जब बाहर आ गए तो ये जगह खाली हो गई। जब ये जगह खाली हो गई तो ये जो लिक्विड था ये गैस में परिवर्तित हो गया, यानी ये पानी अब क्या हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे पानी गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया तो ये जगह खाली हो गई जो सेल्स के चारों तरफ थी। अब इस जगह को भरने के लिए जो वाटर कॉलम था वो यहाँ पे आ गया और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे पानी को, उसने सेल्स को घेर दिया। जब ये मॉलिक्यूल आगे आएगा तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, एक खिंचाव होगा, एक खिंचाव होता है। आपने देखा यहाँ से गैस, यहाँ पे जो पानी था गैस की फॉर्म में हटा, ये बाहर निकला। जब ये पानी बाहर निकला तो ये जो लिक्विड था गैस की फॉर्म में परिवर्तित हुआ। जब यहाँ पे जो सेल्स के चारों तरफ खाली जगह बनी तो वाटर के मॉलिक्यूल आगे बढ़ते चले गए और इसी प्रकार से ये जो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक खिंचाव लग रहा है। कैसा लग रहा है कि यहाँ पे पानी बाहर आ रहा है गैस के फॉर्म में और जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि पानी का जो लॉस हो रहा है, पानी की जो हानि हो रही है किसकी फॉर्म में हो रही है, गैस की फॉर्म में हो रही है। पानी यहाँ पे गैस की फॉर्म में पौधे के जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, वहां से बाहर निकल रहे हैं। अब इसको हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन कहा। लेकिन हमने क्या कहा, जैसे ही पानी गैस की फॉर्म में निकला, जो लिक्विड था, लिक्विड गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया और यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, जो यहाँ पे जो वाटर कॉलम था, वाटर कॉलम में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो आगे बढ़ते चले गए। इस प्रकार से एक पुल लग रहा है, खिंचाव लग रहा है, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा ट्रांसपिरेशन पुल, हमने इसे कहा। तो आपने यहाँ पे प्रोसेस समझी। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। आप देंगे कि वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या सक्शन बल वह बल है जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर खींचने में सहायता करता है। यानी ट्रांसपिरेशन पुल में क्या हो रहा है, पानी को खींचने में मदद मिल रही है, वाटर कॉलम पे खिंचाव हो रहा है। जैसे ही वाटर कॉलम आगे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, रूट उतना ही अधिक पानी अवशोषित करेंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वाटर का जो कॉलम है, वाटर कॉलम पे खिंचाव पड़ेगा, वैसे वैसे पानी क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और जड़ होती है, जड़ों पे भी खिंचाव पड़ेगा और जड़ क्या करेंगे, अधिक से अधिक पानी को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की कुछ मात्रा का उपयोग किया जाता है।
क्या हो रहा है यहाँ पे, पत्तियों तक पानी क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ पानी की आवश्यकता होती है, उसी पानी का यहाँ पे कुछ यूज होता है। और अतिरिक्त पानी को स्टोमेटा नामक छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन पूल कहा। ट्रांसपिरेशन पूल कुछ नहीं है, हमने अभी तक क्या जाना, हमने जाना कि पत्ती थी, पत्ती में जो पानी वाटर कॉलम था, वाटर कॉलम में फिर कुछ पानी जो था लिक्विड की फॉर्म में था, तरल रूप में था, कुछ सेल्स के आर पार था। जहाँ पे स्टोमेटा बने थे वहां पे पानी गैस के फॉर्म में परिवर्तित हो गया, और बाहर भी क्या था, पानी गैस के फॉर्म में था। बाहर का पानी जैसे ही हटा वैसे ही वहां पे क्या हो गया, जो पत्ती के अंदर जो पानी गैस के फॉर्म में था वो बाहर निकला। जैसे ही जो पानी गैस के फॉर्म में बाहर निकला तो ये गैस, जहाँ पे जो पानी गैस की फॉर्म में था वो स्थान रिक्त हो गया, खाली हो गया। उस स्थान को भरने के लिए जो अतिरिक्त जो पानी था, जो लिक्विड फॉर्म में था, वो गैस की फॉर्म में परिवर्तित हो गया। जैसे ही सेल्स के चारों तरफ की जो जगह थी वो खाली हुई, वाटर कॉलम से पानी वहां पे क्या आ गया, और इसी प्रकार से क्या हो गया, इसी प्रकार के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर से नीचे की ओर आए। वो क्या गए, वो ऊपर से, वो नीचे से ऊपर की ओर आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी वाटर को जो कॉलम था नीचे से कहाँ आ गया, ऊपर से आ गया, ऊपर की ओर आ गया, और क्या हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है। तो इसी को हमने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन पुल कहा। लेकिन जो हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बल यहाँ पे लग रहा है, यानी कि ये पुल हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो ये जो वाटर कॉलम है ये टूटे ना, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम आता है। स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम की हमने जब बात की थी तो हमने कोहेशन की बात की थी और हमने एडेशन की बात की थी। कोहेशन के बारे में हमने क्या कहा, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हमने कोहेशन कहा था। और एडेशन क्या कहा था, अब यहाँ पे क्या होंगी, जाइलम वेसल्स होंगी। जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन उसे हमने क्या, एडेशन कहा था। ये जो दो फोर्स होते हैं, इन्हीं दो फोर्स के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर कॉलम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा वाटर कॉलम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वाटर कॉलम टूट जाता है तो जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे वाटर कॉलम टूट जाएगा, यहाँ पे वाटर कॉलम टूट गया तो यहाँ पे जब पानी गैस की फॉर्म में बाहर निकला तो यहाँ पे फिर पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, पानी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा, तो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो यहीं पे रुक जाएगी। तो ये हमने क्या देखा, हमने ट्रांसपिरेशन की थ्योरी को देखा। तो इसकी जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये तो हमने जाना कि जो ट्रांसपिरेशन की थ्योरी होती है वो क्या होती है। अब हम जानेंगे जो ट्रांसपिरेशन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रकार का किस प्रकार से होगा, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किस पोर्शन से हो रहा है, किस भाग से हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में सबसे पहला हमारे पास क्या है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो कि सबसे मैक्सिमम होता है। सबसे पहला क्या आएगा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन आएगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में अभी हमने जाना कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। तो कहाँ से होगा, ये लीफ से होगा, लीफ से हो रहा है। सेकंड जो हमारे पास आया है, सेकंड हमारे पास आया है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब जो लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो ट्रांसपिरेशन होगा ये कहाँ से होगा, स्टेम से होगा। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये भी क्या होते हैं, क्यूटिकल्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लीफ में प्रेजेंट होती हैं। तो अब हमने क्या देखा, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो जो पौधे के जो भाग होते हैं, पौधे के अलग अलग पार्ट के अनुसार हमारे पास कितने प्रकार के आए, 3 प्रकार के ट्रांसपिरेशन आए। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का आता है, स्टोमेटा से होता है जो लीफ में होते हैं, और कुछ कुछ तनों में भी होते हैं, यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और वहाँ से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। सेकंड जो लेंटिसेल्स होती हैं, तो लेंटिसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, तने में प्रेजेंट होती हैं। उस प्रकार के जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हमने लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा। और नेक्स्ट हमारे पास आए क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जहाँ पे क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हमने कहा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये जो टाइप्स है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए, ये तो बड़ा हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में कि किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब हम जानेंगे कि ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी कि ट्रांसपिरेशन का रेट कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, यानी कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास क्या हेडिंग है, हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, यानी कि ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास आया सेलुलर फैक्टर। सेलुलर फैक्टर यानी अब हम देखेंगे कि जो पौधा होता है, पौधे की जो स्ट्रक्चर होता है, पौधे की संरचना के अनुसार क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आया, हम देखेंगे द सेलुलर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर। सबसे पहला आया ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पत्ती, जितने अधिक पत्ती सूर्य की प्रकाश के एक्सपोजर में रहेंगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अगर पत्ती इस प्रकार से है तो ट्रांसपिरेशन रेट उतना ही अधिक होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट को इंक्रीज करती हैं। और कुछ कुछ जो पत्तियां होती हैं, जैसे जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं, वो इस प्रकार से होंगी कि वहाँ पे जो सूर्य की जो रोशनी होगी, सूर्य की जो किरणें होंगी, वो जो सनलाइट होगी वो कम पड़ेगी। सनलाइट कम पड़ रही है तो जो ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो कम हो रहा है। तो ओरिएंटेशन में हमने देखा कि जो लीफ है, लीफ किस प्रकार से जो पौधे पे लगी हुई है वो सूर्य के कितने निकट है, यानी सनलाइट जो पत्ती पे कितना पड़ रही है उसके अनुसार वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हम देखेंगे द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अब वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट से क्या मतलब है कि जो पौधा है, जो प्लांट है, उसे कितना पानी वहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है कि कोई जो प्लांट है उसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पानी मिल रहा है, जितना अधिक वहाँ पे पानी मिलेगा उतना अधिक वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ही अमाउंट जो पानी का होता है वो प्लांट यूज़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे रिलीज कर दिया जाता है। तो जितना अधिक वहाँ पे पानी होगा, जितना अधिक प्लांट को वहाँ पे पानी मिलेगा उतना अधिक ट्रांसपिरेशन होगा, और जितना कम वहाँ पे उसे पानी मिलेगा उतना कम क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ द लीफ, यानी कि जो लीफ का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कि जो पत्तियों के, आपने जब पढ़ा होगा पत्तियों के बारे में, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर देखे हैं, अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, तो उसके अनुसार भी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। और लास्ट हमने देखा है टोटल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन अ लीफ, यानी कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है, छिद्रों से हो रहा है, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से हो रहा है, तो जो स्टोमेटा का जो नंबर है, यानी किसी पत्ती पे कितने स्टोमेटा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट कितना हो रहा है। यानी अधिक अगर स्टोमेटा है तो अधिक वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, कम स्टोमेटा है तो कम वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सेलुलर जो फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो पढ़ा हमने सेलुलर फैक्टर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे प्रभावित करते हैं। तो अब हमारे पास आए इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ये बाहरी जो कारक होते हैं वो किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, लाइट आएगा। तो लाइट यानी कि जब जितनी अधिक लाइट होगी उतना अधिक क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा। इसमें हमने अभी बात की थी सनलाइट के बारे में। हमने देखा था जो लीफ का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि जो पत्ती का जो विन्यास है, किस प्रकार से पत्ती पौधे पे लगी हुई है, वो डिसाइड कर रही थी कि कितनी उसमें सनलाइट आ रही है। अगर सनलाइट अधिक आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो हाई होगा, और अगर लाइट कम आ रही है तो वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी अधिक और कम किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे हो रहा है। अधिक लाइट क्या होगी, अधिक ट्रांसपिरेशन को करेगी, और कम लाइट क्या करेगी, कम ट्रांसपिरेशन को करेगी। लेकिन हमारे पास आते हैं ह्यूमिडिटी, यानी कि नमी। जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, हमने क्या जाना था कि जो बाहर का जो वातावरण है, यानी पत्ती के जो बाहर का जो वातावरण है, वहाँ पे भी क्या होती है, पानी गैस की फॉर्म में होता है।
तो वहाँ पे क्या होता है कि जितनी अधिक नमी होगी पानी उतनी ही देर में हटेगा, यानी बाहरी वातावरण में अगर नमी ज़्यादा है तो जो अंदर की जो पानी है, जो गैसेस फॉर्म में है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी ह्यूमिडिटी जितनी अधिक होगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी जो ट्रांसपिरेशन रेट है उतना अधिक होगा। और ह्यूमिडिटी अगर अधिक है, अधिक ह्यूमिडिटी कम और अधिक होना क्या बता रहा है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम है, ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने देखा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किससे रिलेट करता है? लाइट से रिलेट करता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट क्या, लाइट का होना क्या इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर यानी तापमान को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट अधिक है, लाइट अधिक है तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। वैसे ही एटमॉस्फेरिक है और वैसे ही विंड और वेलोसिटी है। विंड के बारे में अभी हमने जाना कि जो बाहर जो गैसेस फॉर्म में जो पानी होता है वो क्या होता है, विंड के थ्रू वो एक जगह से दूसरे स्थान में चले जाता है, और जैसे ही जो पत्ती के बाहर का जो पानी था जो गैस के फॉर्म में था वो हटा, वैसे ही पानी जो पत्ती के अंदर का जो पानी था जो गैस के फॉर्म में था वो बाहर आया। तो यानी विंड अगर ज़्यादा है, विंड का तेज होना क्या बताता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट को अधिक बताता है, और विंड का कम होना यहाँ पे क्या बताता है, ट्रांसपिरेशन रेट को कम बताता है। तो ये जो सारे जो फैक्टर हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने जाना कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करते हैं। इसमें आपने क्या देखा, जो लाइट है, लाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी यानी बढ़ाएगी, जितनी अधिक लाइट उतनी अधिक ट्रांसपिरेशन। ह्यूमिडिटी घटाती है, टेम्परेचर भी बढ़ाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ाता है। यहाँ पे जो विंड वेलोसिटी है ये भी यहाँ पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब हम जानेंगे जो ट्रांसपिरेशन है, जो वाष्पोत्सर्जन है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि अभी तक हमने जो ट्रांसपिरेशन पढ़ा है, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्या क्या बेनिफिट से प्लांट को देता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो ट्रांसपिरेशन है उसके सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आता है, आप देखेंगे, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, जो पानी है वो जड़ों से कहाँ जा रहा है, पानी जड़ों के द्वारा पौधे में जा रहा है, और पौधे की पत्ती यानी लीफ के द्वारा क्या बाहर निकल जा रहा है। तो जब पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, पानी का कंडक्शन हो रहा है, तो पानी अपने साथ क्या क्या कर रहा है, मिनरल्स का भी कंडक्शन कर रहा है। यानी कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हुआ, पानी का कंडक्शन हुआ, पानी का परिवहन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह में गया। और पानी का क्या हुआ, हमने पानी का यूज हमने कहाँ देखा था, जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वहाँ पे पानी का यूज होता है। साथ ही पानी के साथ साथ क्या हो रहा है, मिनरल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन का कहाँ पे यूज है, ट्रांसपोर्ट में यूज है। किसके ट्रांसपोर्ट में यूज है, पानी और जो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें किसका यूज है, किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी देयर इज अ बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन विद इन द प्लांट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने जब जाना था कि जो प्लांट होता है, प्लांट जितना पानी अवशोषित करता है, जितना पानी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उतने ही पानी को यूज नहीं करेगा। तो बहुत थोड़ा सा जो अमाउंट होता है वो प्लांट उसे यूज करता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जा रहा है, जो प्लांट को मेंटेन रख रहा है, यानी प्लांट की जो एक्टिविटीज है उसे क्या कर रहा है, मेंटेन रख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो ट्रांसपोर्ट हुआ, जो खनिज लवण थे यानी कि जो मिनरल्स थे, जो पानी था उसका ट्रांसपोर्ट हुआ। सेकंड क्या हुआ, जो अननेसेसरी पानी था यानी जो अनावश्यक जो पानी था वो क्या हो गया, प्लांट बॉडी से बाहर निकाल दिया गया था। थर्ड में हमने क्या देखा, थर्ड में हमने देखा इट मेंटेन्स ऑस्मोसिस एंड कीप द सेल्स रिजिड। अब क्या होती है, हमने देखा होता है कि जब आप किसी पौधे को अगर पानी नहीं देते हैं, किसी प्लांट को हमने पानी नहीं दिया, तो आप देखते हैं कि वो क्या होता है, मुरझा जाता है, उसकी जो लीफ होती हैं वो बहुत मुरझा जाती हैं। जैसे ही आपने उसे पानी प्रोवाइड किया, उसकी जो लीफ होती हैं वे ऐसे फैल जाती हैं, फूल सी जाती हैं। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, और पानी क्या करता है, जो लीफ होती हैं, लीफ को क्या करता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप देखेंगे सक्शन फोर्स इज कैरिड बाय ट्रांसपिरेशन दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। अब क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो ट्रांसपिरेशन पूल भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे पानी का क्या होगा, पानी पे खिंचाव नहीं पड़ेगा। अगर पानी पे खिंचाव नहीं पड़ेगा तो पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो रुक जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का कंडक्शन हो रहा है। तो ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो पानी की जो अपवर्ड जो मूवमेंट है वो क्या होगी, रुक जाएगी। और अगर पानी की अपवर्ड मूवमेंट रुक जाती है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी चाहिए वो नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा और धीरे धीरे जो प्लांट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ यहाँ पे हो जाएगी। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट है, यानी कि पानी जब ऊपर चढ़ता है, इसमें कौन रोल प्ले करता है, इसमें हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जो पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, सर्टेन हाइड्रोफिलिक सॉल्ट आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच कीप्स द लीफ मॉइस्ट। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पानी का जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब पानी बाहर निकलता है तो पानी के साथ कुछ सॉल्ट होते हैं जो कहाँ पे, पत्तियों के सरफेस पे जमा हो जाते हैं। और वो पत्तियां क्या करती हैं, जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, पत्तियों में नमी बनाए रखता है। तो वो सॉल्ट कैसे आ रहा है, वो सॉल्ट पानी के साथ आ रहा है। और पानी कैसे आ रहा है, पानी का जब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि पानी जब बाहर निकल रहा है तो उसी के साथ जो सॉल्ट है वो भी बाहर निकल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पत्तियों में नमी बनाए रख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है, इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। टर्जिडिटी को मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमने क्या किया, किसी पौधे को आपने काफी दिन तक पानी नहीं दिया तो उसकी जो पत्तियां थी वो मुरझा गई थी। जैसे ही हमने पानी उसे दिया तो फिर वो पानी क्या था, वो पत्तियों में आ जाता है और जो पत्तियों की जो वॉल होती है, पत्तियों की वॉल पे एक प्रेशर लगाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। उसी प्रेशर के थ्रू क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां एकदम फूल जाती हैं, आप एकदम चौड़ी चौड़ी पत्तियां देखते हैं। यानी कि अगले दिन जो पत्तियां आपने मुरझाई भी देखी थी, उसके दूसरे दिन आपने क्या देखा, जब आपने पानी प्रोवाइड किया तो पत्तियां क्या थी, आपको फूली हुई महसूस हुई। तो ये किसके द्वारा हुआ, ये क्या करती है, टर्जिडिटी को प्रोवाइड करती है। और टर्जिडिटी को प्रोवाइड कौन कर रहा है, पानी कर रहा है। पानी का जो कंडक्शन परिवहन हो रहा है वो किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल जब लग रहा है तभी पानी का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास आता है, ऑप्टिमम ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट की यहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ पाई जा रही है। और लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है, द कूलिंग इफेक्ट of a tree due to the evaporation of a water from its leaf। अब यहाँ पे क्या है, कूलिंग इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा है, आपने देखा है जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के आसपास जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कम होता है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है। और ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, पानी है गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो पानी का स्वभाव क्या है, जो ठंडक प्रदान करना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी कूलिंग इफेक्ट होता है तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर, 10 से यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने जाना कि जो ट्रांसपिरेशन होते हैं उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अब हमने देखा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। तो अब हम जानेंगे स्टोमेटा के थ्रू किस प्रकार से जो पानी है, पानी गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो जैसे ही स्टोमेटा खुलेगा तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो पानी था वो गैसेस के फॉर्म में बाहर निकला। प्लस वहाँ पे क्या, एक और गैस वहाँ पे निकल रही है, वो है ऑक्सीजन। उसी टाइम पे क्या हो रहा है, स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। और उसी टाइम में एक और प्रोसेस हो रही है, वो हो रही है जो CO2 होता है, CO2 अंदर की ओर जा रही है। यानी स्टोमेटा से बाहर क्या निकले, पानी निकला गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन निकला गैस की फॉर्म में। और अंदर क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है CO2। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम इमेज को देखेंगे। इमेज में आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया गया है।
तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जो आपको अंदर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके बाहर की जो सेल्स आपको दिखाई जा रही हैं वो क्या है, सब्सिट्यूटरी सेल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, गार्ड सेल्स है, गार्ड के सेल्स के बाहर एक और टाइप के हमारे पास सेल्स आती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे गार्ड सेल्स में यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कुछ धागे नुमा संरचनाएं यहाँ पे दिखाई देती हैं। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ये जो आपको रेशे दिखाई जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपको रेशे दिखाई जा रहे हैं ये किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं। क्या होता है यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो ये जो बाहर की जो सेल्स थी यहाँ से पानी अंदर की ओर आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, पानी अंदर की ओर आ गया। पानी ने कहाँ एंटर किया, पानी ने गार्ड सेल्स में एंटर किया। अब जैसे ही पानी ने गार्ड सेल्स में एंटर किया तो हमने पढ़ा था कि जब भी पानी अंदर घुसता है तो पानी क्या करता है, अब पानी गार्ड सेल्स के जो सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स की जो वॉल होती है वहाँ पे एक प्रेशर लगाएगा जिसे हमने क्या कहा था, टर्गर प्रेशर कहा था। तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो सेल्स होती है ये बाहर की ओर ऐसे बल्ज हो जाती हैं, बाहर की ओर क्या हो जाती है, ऐसे फूल जाती हैं। ये जो सेल्स हैं बाहर की ओर फूल जाती हैं और ये जो रेशे होते हैं ये जो अंदर की जो लेयर होती है इसे भी क्या करती है, इसे भी अंदर की ओर खींच लेते हैं। यानी कि ये जो सेल है ये इधर की ओर मूव होगी और जो अंदर की सेल है ये भी क्या होगी, अंदर की ओर मूव होगी। सेम वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो सेलुलोज के रेशे होते हैं ये भी क्या करते हैं, सेल को इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पानी है, जो गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो जब वाटर पोटेंशियल कम हो तो पानी बाहर से अंदर की ओर आए। जब पानी बाहर से अंदर की ओर आए तो उसने क्या कर दिया, ऐसे फुला दिया। जब ऐसे फुला दिया तो बीच में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, पानी क्या हुआ, गैस की फॉर्म में निकल गया, प्लस और क्या निकला, ऑक्सीजन निकली। और एंटर क्या हुआ, एंटर यहाँ पे हुआ CO2। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पानी है पानी की एग्जिट हो रही है और किसकी एग्जिट हो रही है, ऑक्सीजन की एग्जिट हो रही है। प्लस अंदर क्या जा रहा है, CO2 अंदर जा रहा है। तो ये क्या है, ये है ओपनिंग। अभी हमने सिर्फ ओपनिंग के बारे में पढ़ा है कि जो स्टोमेटा होता है वो ओपन कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हो रही है जो टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है। टर्जिडिटी का जो फिनोमेना हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में हम सिर्फ स्टोमेटा की ओपनिंग ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो स्टोमेटा होता है उसकी क्लोजिंग किस प्रकार से हो रही है। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।